रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए। नहीं, हम 10,000 पर नहीं बिकने वाले हैं। 10,000 पर नहीं बिकेगी, पहले बिकी थी क्या? नहीं, हम लोग पहले भी नहीं बिके थे। क्या कहेंगी प्रशांत किशोर को जीत के लिए और साथ ही भाजपा को क्या कहेंगी? बहुत बधाई प्रशांत भैया के लिए। जय सुराज जिंदाबाद। और ये बांकीपुर की महिलाएं ने साबित किया अपना साइलेंट वोट दे करके कि महिलाओं के मान सम्मान के साथ जो खेला जाता था अब वो नहीं खेल सकेंगे। उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको आज यहाँ पर लाई है। और उनका जो ये पवन सिंह और कि एक सीट अगर आवाज उठाए तो पूरा सत्ता हिल सकता है। आप देखिए कि यही आवाज जो हमारे शिक्षा मंत्री को भी हटा दिया है। देखिए प्रशांत किशोर जीत की राह पर अग्रसर हैं और हम एन कॉलेज के पास मौजूद हैं। नारी शक्ति यहाँ पर मौजूद है। देखिए किस तरह से नाच रही है, गा रही है। प्रशांत किशोर के समर्थन में जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। जो नारी शक्ति है प्रशांत किशोर की वो यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर ने जो भाजपा का गढ़ है उसमें घुस गए, किले को ध्वस्त कर दिया। जय 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 बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय प्रशांत किशोर और बांकीपुर की जनता। जय जय जय। देखिए हम लोग इस बार पूरी बीजेपी का जो गढ़ था, जो उनका क्रीम जो प्रमुख विधानसभा था जो बीजेपी का, उस पर हम लोगों ने अपना जन सुराज का खाता खोला है। ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी हम लोग के लिए, जन सुराज के लिए और बीजेपी के लिए चिंता का बात है। बीजेपी को क्या कहेंगे? भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक जो है वो बांकीपुर में नजर आ रहे थे, आज तो नजर नहीं आ रहे कहीं। देखिए पूरे भारत के बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर थे सभी ने बांकीपुर में चुनाव प्रचार किया है इस बार। और उनका ये देखिए कह रहे साम दंड और भेद सभी अपना लिए अपने चुनाव में। यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं को, जो टॉप कार्यकर्ताओं को है जेल में भी डाला एक चुनाव के एक दिन पहले रात में। इसके बावजूद भी जनता, यहाँ बांकीपुर की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी है और समझदार है। वो जानती है, अपना भला बुरा जानती है और उन्होंने प्रशांत किशोर को चुन के लाया है, जिस पर प्रशांत किशोर जी खड़ा उतरेंगे और हम लोग बांकीपुर की जनता के ऋणी रहेंगे, आजीवन ऋणी रहेंगे। हमारे जन सुराज इस पार्टी में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि बिल्कुल इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। नारी शक्ति है यहाँ पर, अबीर गुलाल से खेल रही है। क्या कहेंगी प्रशांत किशोर को जीत के लिए और साथ ही भाजपा को क्या कहेंगी? बहुत बधाई प्रशांत भैया के लिए। जय सुराज जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया प्रशांत, जीत गया भाई, जीत गया। अरे बांकीपुर की जनता जिंदाबाद। पंचायत स्टाइल में मनाएंगे, पंचायत स्टाइल में खुशी मनाएंगे क्या? एकदम मनाएंगे, लड्डू खाएंगे और खिलाएंगे भी भाई। जाइए और अपने परिवार के लिए भी लेकर जाइए लड्डू। आज जो ये खुशी है, ये खुशी नहीं बल्कि एक विश्वास है एक महिलाओं पे कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। और ये बांकीपुर की महिलाएं ने साबित किया अपना साइलेंट वोट दे करके कि महिलाओं के मान सम्मान के साथ जो खेला जाता था अब वो नहीं खेल सकेंगे। हर महिलाएं समझदार हो चुकी हैं। हम लोग इस काम में समर्थ हुए हैं, इस काम में अच्छी तरह से सफलता मिली है कि महिलाओं को समझा पाए कि वो चाहिए, नया बिहार चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, नया बिहार चाहिए। नहीं, हम 10,000 पर नहीं बिकने वाले हैं। 10,000 पर नहीं बिकेगी, पहले बिकी थी क्या? नहीं, हम लोग पहले भी नहीं बिके थे और आज भी नहीं बिके। बिहार चाहिए, नया बिहार चाहिए। एक सीट से रोजी रोजगार कितना मिलेगा? मिलेगा ना, जो भी मिलेगा हम लोग खुशी खुशी अपनाएंगे। जनता की आवाज मजबूत होगी। जो आज तक कोई भी विपक्ष नहीं कर रहा था वो होगा। और ये 242 सीट पर एक सीट मिला है। अभी तो हम लोग एक सीढ़ी पर कदम रखे, देखिए आगे आगे होता क्या है। अभी हम लोग एक सीढ़ी
भी पार किए हैं। अच्छा ये बताइए, भाजपा और राजद जो है ये दोनों आप लोगों को यानी कि प्रशांत किशोर को टक्कर में ही नहीं देख रहे थे। बीजेपी वाले कह रहे थे हमारी टक्कर भाजपा से है, भाजपा कह रहे थे जो राजद है वो कह रही थी हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा से है, यानी कि भाजपा और राजद के बीच ही ये सब चल रहा था। प्रशांत किशोर बीच में आगे निकल गए। नहीं, इनके था, इन्हीं का था बीच में, उनका नहीं था, आरजेडी वाला के ज्यादा नहीं था, इनके था, इनका था, बीजेपी के साथ दोनों टक्कर था। क्या लग रहा है भाजपा की हार की वजह क्या है, क्या लगता है? अब क्या है जो अब वही लोग न जानेंगे। वो लोग बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको आज यहाँ पर लाई है, और उनका जो ये पवन सिंह और मनोज तिवारी जी का जो गायन बाजन यहाँ आया वो उनको यहाँ एक ही है कि उन लोग ने बोले, भाजपा वाले ने बोले थे कि बीजेपी में कुत्ता बिलाई को भी हम लोग खड़ा कर देंगे तो कोई भी जीत जाएगा, तो आज तो खड़ा कर दिए तो काहे नहीं जीत गए। इसीलिए जनता ने एक सबक सीखा है कि हम लोग कुत्ता बिलाई को नहीं जिता पाएंगे। प्रशांत किशोर तो आप जीतने वाले हैं, ये बताइए कि प्रशांत किशोर जीत करके आएंगे तो पहला काम क्या होगा और जनता के बीच वापस से जाएंगे कि नहीं? क्या होगा अभी देखिए, देखते जाइए क्या क्या होगा। पहले तो बदलाव हम लोग कर दिए, हम लोग आम पब्लिक लोग बदलाव कर दिए, अब देखिए आगे आगे अभी पड़ाव पार किए हैं और आगे आगे होता क्या है। एक कहावत है कि जब चुनाव आता है तो जो नेता है वो जनता के बीच जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, जीत जाते हैं तो फिर हम आपके हैं कौन, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं है, हम लोग गुमराह नहीं कर सकते हैं। हम लोग अभी संघर्षशील हैं और संघर्ष करना है हमें। छोटा सा छोटा काम नहीं करना, बल्कि हम बिहार बदलने के लिए आए हैं। पिछले 3 सालों से आपने देखा होगा कि पिछली 25 की विधानसभा चुनाव में जब हम लोग 0 हो गए, फिर अगले दिन से ही हम लोग फिर से चलना शुरू किए और हम लोग जनता के बीच हैं, उनके साथ हैं, रोड पर हैं, उनकी हर समस्या के साथ हैं। चाहे जंतर मंतर की बात हो या बिहारियों को गोली मारने की बात हो या फिर हमारे यहाँ जो भरत जी को जो गोली मारा गया है, छात्र नेता को, उनकी बात हो या बच्चियों के साथ रेप कांड की बात हो, हर तरह से हम लोग हर समय रोड पर हैं और जनता के मांग को हम लोग सरकार से मांग रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें जो जोखिम उठाना पड़ रहा है। आज वही जनता के लिए लड़ना ही हमें आज यहाँ पर पहुँचाई है और जनता की आवाज़ के लिए हम लोग को जनता ने चुना है कि एक सीट अगर आवाज़ उठाए तो पूरा सत्ता हिल सकता है। आप देखें कि यही आवाज़ जो हमारे शिक्षा मंत्री को भी हटा दिया है अपने कुर्सी से, और इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं और ये करते रहेंगे, कहीं हम लोग नहीं जाएंगे। बिहार के हैं, बिहार में रहेंगे और बिहार के जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक हम लोग जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर नारी शक्ति है, यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। प्रशांत किशोर के समर्थन में नारे जो है